ये जो अभी वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो का मकसद आप लोगों को कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना नहीं है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों का ओपिनियन जानना है कमेंट सेक्शन में। क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम देखते हुए मैंने एक चीज़ नोटिस की है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से उसका ओपिनियन लिया जाए और अपना ओपिनियन भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि इस वीडियो में स्पॉइलर होंगे, तो अगर आपने एंड गेम नहीं देखी तो आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो खैर, बात है आखिरी बैटल की है, जो फाइनल बैटल है थैनोस की आर्मी और जो है सारे एवेंजर्स के दरमियान। जब सब फाइट कर रहे थे तो कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और थॉर ने सबसे पहले फाइट स्टार्ट की। अब ऐसा है कि ये तीनों थे और वो अकेला था, और उस अकेले ने इन तीनों को मारा, यानी कि इन तीनों ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की उसके सामने। इवन के थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर और मियो मियो दोनों थे, उसको भी उसने पेला। फिर उसके बाद कैप्टन अमेरिका के पास शील्ड और मियो मियो दोनों थे, उसको भी उसने पेला। और आयरन मैन ने भी उसका अच्छा खासा मुकाबला किया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया वो भी। इवन के उसने तो कैप्टन अमेरिका की जो शील्ड है, जो वाइब्रेनियम से बनी है, उसको उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया। खैर, उसके बाद फाइट थोड़ी सी आगे बढ़ी और फिर एंड पर कैप्टन मार्वल भी आ गई। उसकी भी थैनोस के साथ फाइट हुई और उसने भी उसके साथ स्ट्रगल किया। लेकिन एक पॉइंट पर उन्होंने शो करने की कोशिश की कि कैप्टन मार्वल बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर थैनोस ने पावर स्टोन का यूज किया और उसे उठा के फेंक दिया दूर। मगर इस सब फाइट में सिर्फ एक कैरेक्टर ऐसा था कि जो थैनोस का मुकाबला उसने किया और थैनोस आगे से चाय कम पानी लगा उसके सामने, और वो कैरेक्टर है स्कारलेट विच का। यार, क्या अखीर और पावरफुल कैरेक्टर उन्होंने बनाया उसको। यानी अगर थैनोस ऊपर से वो उस टाइम फायरिंग ना शुरू करवाता तो स्कारलेट विच ने उस टाइम उसे खत्म कर दिया था, बिल्कुल डेड हो जाना था उसने। और अगर आपको इस मूवी के स्टार्ट का सीन याद हो, जब थैनोस ये कहता है कि मैंने स्टोन्स को यूज किया है स्टोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और कहता है वो मैं मरते मरते बचाऊं। लेकिन अगर आपको याद हो, इन्फिनिटी वॉर में स्कारलेट विच ने स्टोन को तोड़ा था बगैर अपनी जान को खतरे में डाले हुए। यानी कि अगर वो एक स्टोन तोड़ सकती है तो बाकी भी आसानी से तोड़ सकती है। मगर उसने जब स्टोन्स को डिस्ट्रॉय किया, उसकी अपनी जान खतरे में पड़ गई थी। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि स्कारलेट विच कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। अब मसला यह है कि केविन फॉजी का यह कहना है कि कैप्टन मार्वल एमसीयू का सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, लेकिन मेरे ख्याल से कैप्टन मार्वल की जगह स्कारलेट विच को एमसीयू का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना चाहिए था, क्योंकि उस कैरेक्टर ने अपनी वर्थ प्रूव की है पूरी एमसीयू में। अब मुझे ये मसला नहीं है कि कैप्टन मार्वल एक फीमेल कैरेक्टर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ना बने, बल्कि वो अभी आई है और आप उसको सबसे ऊपर रख रहे हैं। हालांकि स्कारलेट विच भी तो एक फीमेल कैरेक्टर है ना, कि उसको सबसे ज़्यादा एमसीयू का पावरफुल कैरेक्टर माना जाए। तो यहाँ से ये बात तो पता चलती है कि हम लोगों को इससे कोई मसला नहीं होगा कि फीमेल हो या मेल हो जो पावरफुल है, बस ये है कि वो डिजर्विंग होना चाहिए। तो आप लोग क्या कहते हैं कि आपको एवेंजर्स एंड गेम में कैप्टन मार्वल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हुई या स्कारलेट विच? मुझे तो स्कारलेट विच ज़्यादा फील हुई है स्ट्रॉन्ग। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लाजमी दें, और अगर कोई इस बात से डिसएग्री करता है ना, तो वो क्यों करता है वो भी मुझे अपना ओपिनियन जरूर बताएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।